इसमें फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और ये सारे वोट्स बीजेपी को जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। तो भाई लोग क्या हालचाल। तो बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े वोट स्कैम के बारे में। तो 3 दिन पहले राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कॉन्फ्रेंस की लगभग 10 घंटे की, जिसमें उन्होंने बताया कि कई सारे फर्जी वोट भारत में डाले जा रहे हैं, जिस वजह से डेमोक्रेसी का मजाक बनकर रह गया है। उन्होंने सबूत के साथ उस वीडियो में बताया कि कैसे कई सारे लोगों के फर्जी वोट डाले जा रहे हैं अलग अलग नाम से और अलग अलग जिले से, जिस चीज के बाद इंटरनेट पर राहुल गांधी की ये वाली वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई है। These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. Next, fake addresses. House number 0. You're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address. House number 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। ये है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है उसमें 50 लोग का एड्रेस है। इनवैलिड फोटो या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य ये है, आपको पता होना चाहिए जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जाए। कौन सी फोर्सेज हैं आप जानते हैं, कैसे हो रहा है हमने आपको भी दिखाया। जिसके बाद ध्रुव राठी ने भी अपना रिएक्शन दिया है और बताया है कि उन्होंने 7 महीने पहले ठीक इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई थी जो अब जाकर सच हो गई है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट्स की चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और ये सारे वोट्स बीजेपी को जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। 5 तरीके इन्होंने बताए जिससे ये किया जा रहा है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर के अलग अलग जगह 2, 3, 4 वोट्स कर देना। दूसरा, फेक और नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस पर रजिस्टर्ड वोटर्स। तीसरा, एक ही एड्रेस पर रहने वाले ढेर सारे वोटर्स, जैसे कि एक एग्जांपल देखने को मिला जहां एक घर के एक ही कमरे में 70 से 80 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। चौथा, ऐसे वोटर्स जिनका प्रॉपर फोटो ही नहीं है। और पांचवा, ऐसे वोटर्स जो 70, 80, 90 साल के हैं लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस सब को लेकर ढेर सारा एविडेंस प्रेजेंट किया, जैसे कि बैंगलोर सेंट्रल की महादेवापुरा असेंबली सीट पर यहां 1,02,50 फेक वोटर्स देखे गए। इन्होंने यह तक कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे तो यह साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी धांधली करके प्रधानमंत्री बने। जब इतना बड़ा एक्सपोजे किया गया और इतने बड़े बड़े आरोप लगे तो पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ट्वीट करके कहते हैं कि ये एलिगेशंस मिसलीडिंग है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चेकिंग नहीं, किसी एग्जैक्ट पॉइंट का कोई काउंटर जवाब नहीं, बस मिसलीडिंग घोषित कर दिया। और ऊपर से यह कहा इलेक्शन कमीशन ने कि अगर जांच करवानी है, जांच तभी होगी जब राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन करके ओथ लेंगे कि ये सारा डेटा सही है। बताओ जरा। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस करी। इंडिया टुडे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें राहुल गांधी का महादेवापुर में मुन्नी रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 पर 80 वोटर्स का रजिस्टर होने का दावा सही मिला। ये 10 से 15 स्क्वायर फीट का एक कमरा था जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है, जिसके हिसाब से इस घर का ओनर बीजेपी से जुड़ा जयाराम रेड्डी है। लेकिन इस एक कमरे के एड्रेस पर 80 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड थे। जिसके बाद ध्रुव राठी को कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। रुको रुको, एक और न्यूज भी सुनते जाओ। तो भाई लोग, थगेश का शॉर्ट्स पेज इंस्टाग्राम से गायब हो गया है क्या? जिस चीज के बारे में बताते हुए थगेश ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई और बताया कि जब वो सुबह उठे और उन्होंने अपना शॉर्ट्स पेज देखा तो उनका शॉर्ट्स पेज सस्पेंड कर दिया गया है इंस्टाग्राम की तरफ से। तो इस बारे में आप सभी क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।